वेलकम टू माय चैनल अभय इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम फायरहैम का समरी पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने स्नेक का समरी पढ़ा था। आई होप आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। फायरहैम इज अ हार्ट टचिंग पोएम दैट हैज बीन कंपोज्ड बाय केकीएन दारूवाला। तो फायरहैम जो है एक हार्ट टचिंग यानी दिल छूने वाली पोएम है जिसको केकीएन दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम द पोएट हैज प्रेजेंटेड अ वेरी रियलिस्टिक सीन ऑफ फ्यूनरल राइट्स परफॉर्म आफ्टर डेथ ऑफ अ बर्निंग घाट वेयर डेड बॉडीज ऑफ हिंदुइज्म आर बर्न्ड। तो इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने बहुत ही अच्छे से फ्यूनरल राइट्स जो होते हैं, जो अंतिम संस्कार जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या किया जाता है घाटों पे हिंदू धर्म में और बॉडीज को कैसे जलाया जाता है, इस चीज को इन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है। वन डे ही गोज विथ his father to nearby the burning ghat. There he sees the unburned dead bodies. एक दिन वो अपने पिता के साथ एक घाट पे जाते हैं जहाँ पे वो अनबर्न डेड बॉडीज को देखते हैं, मतलब थोड़ी बहुत जली हुई डेड बॉडीज को देखते हैं, मतलब जो पूरी तरीके से नहीं जली है, कुछ उसके जो पार्ट्स है वो बच गए हैं। दे The red hot ember is still burning many hours after a dead body has been cremated. और जो रेड हॉट एम्बर्स हैं, जो अंगारे हैं, वो अभी भी जल रही होती हैं, मतलब डेड बॉडीज को क्रिमेट किए बहुत घंटे हो चुके हैं, फिर भी जो अंगारे हैं उसके वो अभी भी जल रहे होते हैं। Really, the ghat of that half-burnt limbs in darkness of night create the feeling of shock and horror. और ये जो घाट होती हैं वहाँ पे जो लिम्स होते हैं, जो अध जले अंग होते हैं, और डार्कनेस में जब रात में जब लाइट पड़ती है उनपे, तो ये बहुत ही एक फीलिंग ऑफ शॉक एंड हॉरर, एक डर और चौंकाने वाला फील क्रिएट करते हैं। Father says to him that sometime fire forget its duty. और उनके पिता बोलते हैं कि कभी कभी जो फायर है अपनी ड्यूटी को भूल जाता है। Being a Parsi and the worshipper of fire as a god, क्योंकि जो पोएट है वो पारसी हैं और उनके धर्म में फायर को भगवान की तरह पूजा जाता है। The poet is in pain at the forgetfulness of the fire to burn its dead. और पोएट को यहाँ पे बहुत ही तकलीफ होता है कि फायर ने कैसे अपने जो उसका कर्तव्य है उसको अनदेखा कर दिया है, अवॉइड कर दिया है। इस चीज से उनको बहुत ही दुख होता है। He shocked Parsi, instead of cremating their dead bodies, they put their dead body to Tower of Silence. उनको ये चीज बहुत अजीब लगती है क्योंकि हिंदू धर्म में क्रिमेट किया जाता है, मतलब जलाया जाता है डेड बॉडीज को, और जबकि पारसी धर्म में क्या होता है, टावर ऑफ साइलेंस में ले जाके बॉडीज को रख दिया जाता है। तो क्योंकि पारसी हैं पोएट, इसलिए उनको ये चीज बहुत ही शॉकिंग लगती है कि डेड बॉडीज को जलाना। He was horrified to see such a cruel act that dead bodies cremated into fire. उनको ये चीज बहुत ही डरावनी और क्रूअल लगती है, बहुत ही क्रूर लगती है कि किसी डेड बॉडी को आग में जलाया जाए। The poet come to such ghat to cremate his own newborn child into the fire because there was no tower of silence and the distance of the nearest tower of silence was 1,000 miles away from his residence. उनको भी एक बार क्या होता है, घाट पे आना पड़ता है उनके खुद के बच्चे को क्रिमेट करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे वे रहते हैं वहां से जो टावर ऑफ साइलेंस है वो हजारों किलोमीटर दूर होता है, हजारों माइल्स अवे होता है, तो इसलिए उनको मजबूरी में क्रिमेट करना पड़ता है अपने बच्चे को फायर में। The poet says that burning a dead body is an inhuman act. ठीक है, क्योंकि पोएट को ऐसा लगता है क्योंकि एक डेड बॉडीज को आग में जलाना एक बहुत ही अमानवीय, बहुत ही क्रूर काम है। He regrets doing so because he has consigned his child into the fire. उनको इस चीज का बहुत ही पछतावा होता है क्योंकि उन्होंने खुद के बच्चे को भी आग के हवाले कर दिया होता है मजबूरी में, तो इस बात का उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, बहुत पछतावा होता है। He says that he has committed a sin by doing this inhuman act. और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने एक पाप किया है इस इनह्यूमन एक्ट को करके, मतलब एक अपने बच्चे को आग के हवाले करके उन्होंने बहुत ही क्रूर काम किया है और उनको लगता है कि उन्होंने एक पाप किया है। At last, he has swear that he will never violate the Parsi code again in future. और लास्ट में कसम खाते हैं कि वो आगे से कभी भी पारसी कोड, जो पारसी धर्म फॉलो करता है, उसको वो कभी नहीं तोड़ेंगे, हमेशा पारसी धर्म से ही क्रिमेट जो फ्यूनरल होता है उसको करेंगे। सो यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।